क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट न्यू बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। अब इसमें क्वेश्चन है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सीकेंट ए। तो पहला काम है LHS। देखो अब बात है यहाँ पे ऐसी कि यहाँ कोस साइन साइन कोस ऑलरेडी है, तो आपने कुछ भी चेंज तो करना नहीं है, किसी को किसी में कन्वर्ट नहीं करना। लास्ट में अगर को कुछ बचेगा उससे सीकेंट आ जाएगा। तो आप LHS ले लो और आप देख रहे हो ये LCM का फॉर्मेट आ रहा है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो बीच में प्लस आने पर हम क्या करेंगे, LCM लेंगे। LCM क्या आएगा भाई, ये वैल्यू है ना अल्फाबेटिकली है, सारी वैल्यूज इनको बोलते हैं अल्फाबेटिकली। तो एज इट इज आएंगी, को से आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। सबसे आसान ट्रिक दे दी मैंने आपको कि कोस ए और 1 प्लस साइन। अब दूसरा लॉजिक हमने 6th स्टैंडर्ड में किया था, अगर ये दोनों सेम है कोस ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दूसरा कोस ए को इस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दो, कोस स्क्वायर ए। ये 2 पॉइंट हमने सीखे थे 6th स्टैंडर्ड में, LCM लेके सॉल्व करना। अब ये कोस ए है, ये 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नहीं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक ही बात है। 1 प्लस साइन ए, ये LHS में मैंने किया है। अगर आप भी ऐसे करेंगे, जो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा उसे आप ऐसे करेंगे, ठीक है। कोस स्क्वायर ए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो 9th क्लास आ गई, 9th क्लास का पॉलिनोमियल आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मोस्टली बच्चों को पता है, ठीक है। तो मेरा a क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस b क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर ही प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन है, तो 2 साइन है। आई बच्चों बात समझ। अब डिवाइड, नीचे क्या चल रहा है, जो चल रहा है वही, कोस ए 1 प्लस साइन ए। अगले स्टेप में आपको क्या रियलाइज हो रहा है भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉपर्टी लिखकर दिखाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, देखो साइन स्क्वायर आगे आगे क्या आगे क्या है प्लस, कोस स्क्वायर ए के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस है। इन दोनों का सम 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए, अब अपॉन में, ठीक है। तो भाई कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, डन। 1 और 1 कितना बना 2 बना, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। क्या दिखाई दे रहा है, 2 इसमें 2 इसमें कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन। कई बच्चों को कॉमन लेना भी नहीं आता, आज सीख लो ढंग से कैसे कॉमन लेते हैं। 2 और 2 बाहर, ये 2 अगर बाहर आया तो इसकी जगह क्या बचा 1 प्लस ये 2 बाहर आया तो क्या बचा साइन ए। दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, ऐसे लेते हैं कॉमन। अब बेशक खोल के देख लो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2 प्लस 2 को साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 2 साइन ए। कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, ये दोनों वैल्यूज कट सेम है। ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 2 अपॉन कोस ए। इसे आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट का रेसिप्रोकल है 1 अपॉन कोस, 2 सीकेंट ए इक्वल टू RHS आई नहीं आई। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब सेम इससे के जैसा एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। कोस ए है, कोस ए की जगह साइन ए लिख दो। 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस कोस ए लिख दो, प्लस 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस कोस ए लिख दो, अपॉन कोस ए है साइन ए लिख दो, इक्वल टू 2 सीकेंट है 2 कोस सीकेंट ए। आंसर आएगा 100%। ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करके देखो एज इट इज, आपको मजा आएगा करने में। आंसर आ गया तो आप खुश हो जाओगे, और खुश हो जाओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास 10th का ही मैथ्स का ही एक्सरसाइज 8.3 का ही क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट न्यू बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग। वही LHS पे काम करेंगे। tan थीटा
कोट थीटा टेन थीटा, टेन और कोट है तो टेन और कोट को कोस और साइन में बदलेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, पूरे के अपॉन में लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1/1 माइनस कोट को लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो मैंने आपको सिखाया है, एक ही कंसेप्ट है, टेन कोट कोट टेन सीकेंट कोसिकेंट सब साइन और कोस में कन्वर्ट हो सकते हैं, वही करना है। जो समझ गया इस बात को वो इसको ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 नंबर से 8 नंबर तक ले आएगा पूरे के पूरे 10th क्लास में। कोट को लिख दिया कोस अपॉन साइन, 1/1 माइनस टेन को लिख दिया साइन अपॉन कोस। अब ये वाली वैल्यू न्यूमिनेटर और ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर, तो पहले न्यूमिनेटर लिख लो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, डिवाइड लगा लो, और ये जो वैल्यू है इसका 1 और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, साइन थीटा को किससे, देखो 1 है ना, साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, साइन थीटा, बीच में कौन है माइनस, 1 को किससे करेंगे कोस थीटा। बताओ यहाँ तक आया। मैंने सबसे पहले ये न्यूमिनेटर लिख दिया, ये वाली लाइन को मैंने डिवाइड का साइन दे दिया और इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया। फिर ये न्यूमिनेटर है मेरे पास कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर डिवाइड का साइन आएगा और पता है को ये जो आएगी ये वैल्यू, इसका मैं करूँगा एलसीएम 1 और कोस थीटा का, कोस थीटा, कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कोस थीटा, माइनस कोस 1 को साइन से साइन थीटा। ये टेक्निक आपको बताई गई थी 6-7 स्टैंडर्ड में एलसीएम लेने की। चलो ओके डन। ये साइन अपॉन कोस है, लिख दो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई, साइन ऊपर साइन माइनस कोस नीचे, साइन थीटा ऊपर साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिनोमिनेटर में, बीच में कौन है प्लस, कोस अपॉन साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, अगेन डिवाइड का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कोस ऊपर, देखो कोस माइनस साइन है, मैं माइनस कॉमन लेके साइन माइनस कोस बना देता हूं। आप सोचोगे क्यों किया सर आपने ऐसे, बिल्कुल देखो यहाँ पे साइन माइनस कोस है ना मेरे पास, यहाँ भी साइन माइनस कोस हो गया। अब जब एलसीएम लूंगा अगले स्टेप में, देखो अगले स्टेप में मैं एलसीएम लूंगा तो एक तो कोस है एक साइन है, ये एलसीएम है दोनों, साइन थीटा एलसीएम है, कोस थीटा एलसीएम है, साइन माइनस कोस साइन माइनस कोस, तो साइन माइनस कोस भी एलसीएम है। बात समझ में आई। अगर मैं यहाँ माइनस नहीं लेता कोस माइनस साइन तो ये भी 2 बार आता, जो लेंथ ही बना देता आपके सॉल्यूशन को, तो मैंने माइनस कॉमन लेके एक बार लिख दिया, बस इतना फर्क है। अब आगे ध्यान देना, कोस कोस साइन माइनस कोस साइन माइनस, मतलब ये दोनों आगे बच गया साइन, साइन एक बार 2 बार 3 बार, तो क्या आएगा साइन क्यूब थीटा प्लस माइनस माइनस साइन साइन माइनस कोस, तो कोस 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 कितनी बार कोस क्यूब थीटा। अब आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी दिख रही है यहाँ पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होती है जी। तो ए मेरा साइन है, बी मेरा कोस है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, देखो ए क्यू माइनस बी क्यूब ए माइनस बी था ना, ब्रैकेट स्टार्ट, ए साइन थीटा माइनस माइनस बी कोस थीटा, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कोस थीटा। नीचे आ जाओ, साइन कोस और ये पूरी वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या गया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि जो ये नीचे पूरे के नीचे साइन थीटा कोस थीटा है, ये 1 के भी नीचे और इसके भी नीचे इक्वल टू 1 के नीचे कौन है साइन थीटा कोस थीटा, प्लस साइन थीटा कोस थीटा के नीचे कौन है साइन थीटा कोस थीटा के नीचे कौन है साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोस क्या होता है सीकेंट थीटा,
ये दोनों कट गए तो प्लस में कौन आ गया, प्लस में दोनों कटने के बाद 1 आ गया ना इधर। लो जी, अब देखो 1 प्लस सीकेंड थीटा कोसेक 1 प्लस सीकेंड, इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस सीकेंड थीटा कोसेकेंड थीटा इक्वल टू RHS। इस तरीके से ये क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 10th मैथ्स का 8.3 का क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट न्यू बुक, क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट ओल्ड बुक। LHS 1 प्लस सी 1 अपॉन 1 प्लस, देखो सीकेंड है साइन है कोस है, सीकेंड को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस है, अपॉन इस सीकेंड को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस है इक्वल टू, ऊपर एलसीएम ले सकता हूँ न्यूमिनेटर का कोस है, तो कोस को 1 से मल्टीप्लाई कोस है प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस है। क्या दिखाई दे रहा है, कोसे कट गया, ये डिनोमिनेटर में कोस है, ये डिनोमिनेटर में कोस है, कट गया, क्या बच गया 1 प्लस कोस ए। ठीक है, ये हो गई LHS। अब करेंगे RHS। देखो बहुत आसान है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब आपको ये बता दूं कि ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग सकती है, 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए। जो बच्चे आराम से ढंग से समझना चाह रहे हैं वो टाइम दें, बस रुक रुक के एक एक चीज को समझें। 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए कट गया, क्या आ गया 1 प्लस कोस ए। अब देखो LHS ये रहा, RHS ये रहा, तो LHS इक्वल टू RHS सेम आ गया। अब इसके जैसा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क में प्रैक्टिस करना। 1 प्लस कोसिकेंट ए अपॉन कोसिकेंट ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आंसर लाओ। आंसर जैसे ये 1 प्लस कोस ए आया है तो दोनों का आंसर 1 प्लस साइन ए आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो भी आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी आएगा। और करने के बाद आपको अच्छा लगे, समझ आए, पहले आप इसको प्रैक्टिस करो, देख देख के करो, एक एक स्टेप लगाओ, सेम स्टेप जो इसमें लगे इसके LHS में लगाओ, इस क्वेश्चन के LHS में लगाओ, सेम स्टेप जो इसमें लगे RHS में वो इसमें लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट को क्लास 10th मैथ्स 8.3 फोर्थ का फिफ्थ पार्ट न्यू बुक, फिफ्थ पार्ट न्यू बुक ओल्ड बुक। LHS ले लो भाई। देखो यहां पर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे करना है बहुत ध्यान देना पड़ेगा। यहां क्या है कोसेक और कोट। 1 के नीचे क्या रखूं कि कोसेक आ जाए, 1 के नीचे साइन रखो कोसेक आ जाएगा, कोस के नीचे साइन रखो तो कोट आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में LHS में मुझे डिवाइड करना है किसको, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, किससे, बाय साइन ए से। जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें भी आपने ऐसे ही दिमाग लगाना है कि मुझे क्या चाहिए, कोट, तो कोस अपॉन साइन कोट, साइन अपॉन साइन 1 और 1 अपॉन साइन कोसेक। तो आंसर के अकॉर्डिंग मुझे कोसेक और कोट चाहिए, इसलिए मैं डिवाइड किससे करूंगा, ऊपर भी साइन ए से पूरे को डिवाइड करूंगा, नीचे भी। तो डिवाइड करने की टेक्निक क्या होगी, ध्यान दे लेना भाई, कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, पूरे के अपॉन में कोस ए अपॉन साइन ए लिख दी ना लाइन हमने कि भाई, और ये प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, हमने ये लाइन लिख दी। डिवाइड करना है किसको, न्यूमिनेटर को, कि एंड किसको, डिनोमिनेटर को, बाय किससे, साइन ए से। अब तो हमने हर वर्ड के नीचे साइन ए लगा दिया, कुछ नहीं करा, कोस के नीचे साइन, इसके नीचे साइन, इसके नीचे साइन, नीचे डिनोमिनेटर में कोस के नीचे साइन, साइन के नीचे साइन, 1 के नीचे साइन। अब कोस अपॉन साइन क्या लिख दो भाई, कोट ए, साइन साइन कट -1, 1 अपॉन साइन प्लस कोसिकेंट ए अपॉन कोस अपॉन साइन कोट ए प्लस साइन साइन कट 1 माइनस 1 अपॉन साइन कोसिकेंट ए। अब
ध्यान देना, बहुत कीमती बात है। इक्वल टू कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ऐसे लिख लो, पहले लिख लो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस 1 लिखना है ना। इस 1 की जगह एक प्रॉपर्टी है जो कोसिकेंट और कोट से बिलोंग करती है, तो इसको बना दो ब्रैकेट में और अगली बात उसे लिख दो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अगर आपको विश्वास ना हो तो मैंने कल की वीडियो में ये प्रॉपर्टी कराई थी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, कोसिकेंट ए ये ना प्लस कोट ए। अब मैंने ये ऐसे क्यों लिखा, कोसिकेंट कोट पहले ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहां भी कोसिकेंट कोट था इसलिए। अब नीचे कुछ चेंज नहीं करना, एज इट इज, पर ऐसे लिख लो कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ऐसे लिख लो। बस थोड़ा सा चेंज करा, कोट और कोसिकेंट को एक साथ कर दिया, प्लस 1 बाहर कर दिया। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो भाई ब्रैकेट में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस बिग ब्रैकेट में ए माइनस बी ए प्लस बी, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, फिर कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये बिग स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट अपॉन एज इट इज नो चेंज कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। क्या देख रहे हो, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इसमें है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इसमें है, बाहर आ जाएगा नहीं आएगा, आ जाएगा जी, ले लो फिर कोसिकेंट ए प्लस कोट ए बाहर आ गया, ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट। जब ये पूरा बाहर आया तो इसकी जगह कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में तो 1 है, इसकी जगह 1 है, माइनस जब ये बाहर आ गया तो क्या बच गया, ब्रैकेट में बच गया कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। ओके डन, अपॉन में जो है वही चलेगा, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। आप क्या देख रहे हो, जो ये ब्रैकेट है इसके बाहर माइनस है, इस वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे, 1 माइनस इसको खोल देंगे, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, हर स्टेप पिछले स्टेप से बिलोंग करता है, खोलो 1 माइनस कोसिकेंट ए, अब ये माइनस ब्रैकेट में जा रहा है तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस माइनस कोसिकेंट ए, माइनस माइनस प्लस कोट ए। अब नीचे वाली वैल्यू क्या है, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। क्या ये वैल्यू 1 प्लस का है, प्लस का है, कोसिकेंट माइनस का है, माइनस का है, कोट प्लस का है, कोट प्लस का है, तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी, कट गए, इक्वल टू जो बच गया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, वो आपका क्या है, RHS। देख लो कोसिकेंट ए प्लस कोट, इसके जैसा सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, करना है आप लोगों ने, कोस की जगह साइन ए माइनस साइन की जगह कोस ए प्लस 1, कोस की जगह साइन ए प्लस साइन की जगह कोस ए माइनस 1 इक्वल टू कोसिकेंट की जगह सीकेंट ए प्लस कोट की जगह tan ए। अब थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ भाई, आपने क्या करना है, जैसे मैंने LHS लिखा आपने भी LHS लिखना है, डिवाइड लिखना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, साइन ए की जगह किससे डिवाइड करोगे, कोस ए से, साइन अपॉन कोस tan आ जाएगा, 1 अपॉन कोस सीकेंट आ जाएगा, कोस अपॉन कोस 1 आ जाएगा, फिर सेम स्टेप एज इट इज कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन लास्ट क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 8.3 का, क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट न्यू बुक, क्वेश्चन 5 का 6 पार्ट ओल्ड बुक। LHS ले लो भाई, 1 प्लस साइन ए, इसके जैसे मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई। सबसे पहला काम है, जब भी ये रूट में हो, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है साइन कोस टेन रूट में, तो वो उसकी वैल्यूज रूट में होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज, क्या करते हैं, रैशनलाइज। और रैशनलाइज कौन सी क्लास में सीखा था बच्चों, 9th क्लास में। तो 1 माइनस साइन ए का यहां भी लिखना है 1 और साइन ए, लेकिन बीच में क्या लगाना है, प्लस, माइनस का साइन किस में बदल गया, प्लस में, 1 प्लस साइन ए, पहला काम, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम, ए प्लस बी, तो भाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर,
ऊपर वाले का रूट अलग, 1 माइनस साइन है 1 माइनस प्लस साइन है तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ये प्रॉपर्टी बन गई और इस पूरे पे रूट भी लग गया। देखो मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है था, 2 इसका स्क्वायर कर दिया और रूट अलग कर दिया ऊपर वाले का। नीचे a माइनस बी a प्लस बी था तो मैंने प्रॉपर्टी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उस पर रूट लगा दिया। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट कर दो, तो हो सकता है मैं आपकी हेल्प करूं, आपसे बात करूं, आप करके देखो कमेंट, पता लगेगा। नाउ स्क्वायर से रूट कट क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है पहली, कोस स्क्वायर से रूट कट, 1 प्लस साइन ए जो नीचे बचा कोस ए, इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 के नीचे कोस ए अलग, साइन के नीचे कोस ए अलग। अब सोच रहे होगे सर ये कोस स्क्वायर ए कैसे लिख दिया, भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू है कोस स्क्वायर ए, कहाँ है ये आइडेंटिटी, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, तो मैंने यहाँ से उठाया इस वैल्यू को लिख दिया, स्क्वायर से रूट कट कर दिया। अब 1 के नीचे कोस ए अलग कर दो, प्लस साइन के नीचे कोस ए अलग कर दो, साइन ए अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस क्या होता है, सीकेंट होता है जो मेरे आंसर में है, प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan होता है जो मेरे आंसर में, देख लो या इसे क्या बोलते हैं, RHS, क्या बोलते हैं, RHS। लो जी हो गया काम खत्म। इसके जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या आएगा, पहले आंसर निकालो फिर कमेंट सेक्शन में बता दो, सर मैंने ये निकाला ये आया। नहीं बताना आता तो कोई बात नहीं, व्हाट्सएप नंबर है, शॉर्ट्स पे जाओ, व्हाट्सएप नंबर उठाओ, वहाँ से सेव करो, सेव करने के बाद फ़ोटो खींच के भेज दो, व्हाट्सएप नंबर पे आपकी डिटेल आ जाएगी, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा, सिंपल। अगला 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, लो जी इसका भी आंसर बता दो। इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन सेम इसी टेक्निक से कर दो। पहला स्टेप रैशनलाइज, दूसरा स्टेप जैसे मैंने होल स्क्वायर करा आप भी कर देना, रूट लगा देना, स्क्वायर से रूट काट देना, ये लिख देना। नीचे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पीछे बता दी पिछली वीडियो में, उसको देख लेना, बस आपका आंसर आता चला जाएगा। और अब अगर आपको सब कुछ बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे चैनल को आगे बढ़ाना। मेरे 2 चैनल हैं, इस चैनल पे काम आपने करना है, ई एजुकेशन हब पे, और ये मेरी प्ले स्टोर पे ऐप है, इसे भी डाउनलोड करो और आगे पढ़ने के लिए रिजल्ट अच्छा लेने के लिए ऐप के माध्यम से पढ़ाई करो, ऑनलाइन और वैसे ऑफलाइन।